वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर प्रदीप हल्दर, CEO PHD कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लॉन्ग टाइम नो सी। या मैं तो आ रहा था, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था। थैंक यू जी, फॉर अगेन हैविंग मी ऑन योर शो। ऑलवेज अ प्लेजर। चलिए अब निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी 217 अंक की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए एक अच्छा रिबाउंड 24,200 के बहुत करीब। सेंसेक्स 77,487, 77,500 के बहुत ही करीब। और बैंक निफ्टी में इस समय 800 अंकों की यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। 58,000 को क्रॉस कर गया। सो बैंक निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी क्लोज टू डे हाई, बट बैंक निफ्टी हैज सीन अ गुड रिकवरी। बैंक निफ्टी में एक बात देख लेते हैं कि भगा क्या है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की आई थिंक वेटेज ज़्यादा है, तो मे बी प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC को फायर करके देखिएगा, ICICI को फायर करके देखिएगा, वहाँ पे क्या हलचल देखने को मिल रही है। सो नो, इट इज़ PSU बैंक्स, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, दे आर ऑल टॉप 3 गेनर्स ऑफ बैंक निफ्टी। फिर उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, एक्सिस एंड SBI। सो PSU बैंक्स में देखिएगा, PSU बैंक्स में तेजी लौटी है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। सो कैनरा बैंक इज अप, बैंक ऑफ बड़ौदा इज अगेन एट डे हाई, यू कैन शो दैट चार्ट ऑल्सो। यूनियन बैंक इज ऑल्सो अप 3%. सो ऑल PSU बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक, दे ऑल अप एट डे हाई। सही पकड़े हैं प्रदीप जी। PSU बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या पसंद है? जी देखिए मैम, अगर हम देखेंगे प्राइवेट में भी मेरा कुछ पसंदीदा स्टॉक है और पीएसयू में भी है। प्राइवेट में अभी HDFC बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। मतलब आज से आपको 6-8 महीना बाद ये जो अभी 820 830 के आसपास का HDFC बैंक का प्राइस चल रहा है, ये प्राइस आपको नहीं मिलेंगे। सो बहुत बढ़िया प्राइस है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है 740 750 के आसपास जो बेस बना है और 800 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो HDFC बैंक अच्छा लग रहा है, ICICI बैंक भी अच्छा लग रहा है प्राइवेट में। एंड PSU में स्पेशली मैं लीडर्स के साथ ही जाना प्रेफर करूंगा। इज लाइक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा वैल्यूएशन में अभी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इजीली आपको फिर से ऑल टाइम एक हाई पे आते हुए दिखाई देंगे। इजीली 1220 से 1250 का टारगेट रहेगा शॉर्ट टाइम में भी। कैनरा बैंक भी अगर देखेंगे, कैनरा बैंक का मुझे लग रहा है कि 115 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम बाई करके जा सकते हैं। और एक बैंक जो रिसेंट मैंने रिकमेंड किया था, वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यहाँ से भी अच्छा लग रहा है। जम्मू एंड जनरली ज्यादा बात नहीं होता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको 235 से 240 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। जी, आज ये बैंक 6.5% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। इंडियन बैंक के चार्ट्स दिखाइएगा। इंडियन बैंक टॉप गेनर है आज, और यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 6% का इजाफा है। बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर है। आई थिंक देयर सम न्यूज़ विच इज़ इम्पैक्टिंग ऑल दीज काउंटर्स, क्योंकि खास तौर पे PSU बैंकिंग स्पेस में ये हलचल देखने को मिल रही है। सो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एनी ऑफ द बैंक दैट यू टेक इज सर्जिंग। SBI में भी एक इजाफा देखने को मिल रहा है। IOB भी ऊपर है। तो देयर इज सम स्टोरी। चलिए कोई बात नहीं, हम अभी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नहीं लेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे कि आपने हमें बुलाया क्यों। तो चलिए, पर्ल मखीजा जी का पहला सवाल है, वो पूछती हैं, वांट टू आस्क सर, आई एम होल्डिंग JSW इंफ्रा, वेटिंग फॉर 700 टारगेट, कैन आई होल्ड और शुड आई एग्जिट? नहीं, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। एक बहुत बढ़िया डबल बॉटम बना था ऑलमोस्ट 240 के लेवल पे। आप देखेंगे सिंस फरवरी 2025 भी ऑलमोस्ट 238 से 240 ब्रेक नहीं हुआ, नहीं गेन। सेम थिंग हैपन विद 2 मार्च 2026 में भी आप देखेंगे 240 245 के आसपास का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो दोनों डबल बॉटम मंथली एज वेल एज वीकली चार्ट में होने के बाद ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो ऑल टाइम हाई मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर स्टॉक में ऑन द वे। एक बात 350 के ऊपर क्लोजिंग होने में आपको 440 से 450 तक मूव होने का पॉसिबिलिटीज है। तो बिल्कुल बने रहिए। एंड इनफैक्ट अभी भी हम बाय करके जा सकते हैं। ओके, देखिए इंडियन बैंक के नतीजे आए हैं। एक रब ऑफ आप देखिएगा क्या बैंकिंग स्पेस पे देखने को मिल रहा है। मैं कही थी कि कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर होगी जिसके चलते एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इंडियन बैंक के रिजल्ट्स आए हैं और इनका नेट प्रॉफिट जो है वो 33 बिलियन रुपीस फ्रॉम 30 बिलियन रुपीस, एस्टिमेटेड था 35। इंडियन बैंक ग्रॉस NPAs में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सो नंबर्स लुक गुड।
सो इंडियन बैंक के नतीजों के चलते हुए एक रब ऑफ हमको सारे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखने को मिल रहा है. सो दिस इज द न्यूज़ विच इज़ इम्पैक्टिंग द पीएसयू स्पेस राइट नाउ. चलिए अगला सवाल ले लेते हैं. अगला सवाल जो है वो मधु कुमारी का है. मधु कुमारी जी पूछती हैं, सेजिलिटी इंडिया 50 रुपये में लिया है उन्होंने और वेदांता ऑयल एंड गैस 41 रुपीज़ पर लिया है. क्वालिटी वॉल्स 37 रुपीज़ पर लिया है. 3 स्टॉक, सेजिलिटी इंडिया एट 50, वेदांता ऑयल एट 41 और क्वालिटी वॉल्स एट 37. अब क्या करें? ओके, वेदांता ऑयल एंड गैस मैम अगर हम देखेंगे अभी ऑलमोस्ट 38 के आसपास का प्राइस चल रहा है. और रिसेंटली यहाँ पे क्योंकि चार्ट ज़्यादा नहीं है, रिसेंटली डिमर्जर के बाद लिस्ट हुआ था. सो यहाँ पे एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के बाद देखेंगे तो अच्छा खासा एक जोन है 35 36 का जोन. मुझे लग रहा है कि एंटायर वेदांता ग्रुप को अगर आप देखेंगे, चाहे वो ऑयल हो जाए, पावर हो जाए, एल्यूमिनियम हो जाए, ये एक लॉन्ग टर्म थीम है. ये 1-2 हफ्ते वाला थीम है ही नहीं. सो इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव पेशेंस ऑफ मिनिमम 3 to 4 क्वार्टर्स, तभी उसके बाद ही आपको समझ में आएंगे. ये थीम बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, बने रहना चाहिए. नेक्स्ट आपको यहाँ पे 52 से 58 तक भी मूव मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टाइम में आते हुए दिखाई देंगे. क्वालिटी वॉल्स आप जनरली देखेंगे, जो एक मार्केट में ट्रेंड रहा है, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, जब भी लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग होने के बाद डिमर्जर जब होता है, डिमर्जर के बाद कुछ टाइम ये कंसोलिडेशन रेंज में चलता है, उसके बाद डाउन ट्रेंड, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड. तो ये आईटीसी होटल के साथ भी हुआ. जैसे ही लिस्ट हुआ उसके बाद हमने फिर से देखा एक डाउन ट्रेंड, फिर से एक मूव अभी धीमे धीमे आ रहा है. ये अभी जो हमने बात किया वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता ऑयल के साथ भी होने वाला है. क्वालिटी ऑयल्स के साथ भी जब हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ इनका डिमर्जर हुआ था, देखिए सेम चीज है. जो लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद का लो देखेंगे आप ऑलमोस्ट 22, 24, 25 के आसपास का अच्छा बेस बना है. बेस बनने के बाद रिसेंटली ऑलमोस्ट 39.50 के आसपास का हाई बनाने के बाद अभी 33 के आसपास है. तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव रहेगा. हमने रिकमेंड भी किया है रिसेंटली. एक फंडामेंटल ड्रिवन रैली यहाँ पे पॉसिबल है. सो इट विल टेक सम टाइम. वो इमीडिएटली आपको होते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है. तो 33 से 34, 35 इज अ वेरी गुड वैल्यू जोन. आपको पर्टिकुलर काउंटर 50 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे. और सैजिलिटी डबल बॉटम बना है चार्ट में 38, 39 के आसपास. 42 का प्राइस है, बने रहना चाहिए. 45 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा. 45 ब्रेक होने में एक बार आपको 49, उसके बाद 53, 54 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे. तो तीनों स्टॉक्स में जो है वो होल्ड रहने की सलाह है यहाँ पे, सेजिलिटी हो, चाहे क्वालिटी वॉल्स हो, चाहे वेदांता ऑयल एंड गैस हो. चलिए अगला सवाल ले लेते हैं. भारती जैन का अगला सवाल है. वो पूछती है सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में. आज आईटी सेक्टर में टीसीएस के नतीजों के बाद थोड़ा बहुत हलचल देखने को मिल रही है. सोनाटा सॉफ्टवेयर 310 के लिए हैं 460 शेयर्स. लॉस बुक करूं या होल्ड करूं? देखिए मुझे लग रहा है कि कितने पे बाइंग बताया मैम आपने? 310. 310 के आसपास आपको बने रहना चाहिए. आपको बाइंग प्राइस भी आते हुए दिखाई देंगे. कभी भी कुछ भी डेड कैट बाउंस मिलता है आपको 300 के ऊपर, 305, 10 के आसपास. सो डेफिनेटली यू शुड बुक योर एग्जिट योर प्रॉफिट दैट टाइम. बाकी आप बने रहिए. डेड कैट बाउंस पॉसिबल है. सेल ऑन राइज व्यू रहेगा. अल्टीमेटली एग्जिट करना है, लेकिन अभी आप बने रहिए. एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 252 के लेवल पे मेंटेन करना है. जैसे ही 300 से 305 के आसपास मिलता है कॉस्ट टू कॉस्ट, नियर कॉस्ट टू कॉस्ट, एग्जिट रहने का सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक से. ओके. अक्ष गोयल का सवाल है अगला. वो पूछते हैं, प्रदीप सर, शांति गोल्ड में न्यू बाय कर सकते हैं और क्या एजीआई इंफ्रा पर आपका व्यू क्या है? सो 2 स्टॉक्स है. एक शांति गोल्ड वो खरीदना चाहते हैं तो न्यू बाय कर सकते हैं या नहीं. दूसरा एजीआई इंफ्रा पे आपका व्यू मांगते हैं. देखिए एजीआई इंफ्रा अगर हम चार्ट देखेंगे मैम, स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है. अभी 343 के लेवल पे है. जैसे ही लास्ट 6 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे, कंटिन्यूसली एक हायर हाई फॉर्मेशन एक अप ट्रेंड में है, बने रहना चाहिए. नेक्स्ट फिर से एक ऑल टाइम हाइस जो कि 426 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे. और शांति गोल्ड कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस फेस कर रहा है ऑलमोस्ट 242 के आसपास. तो शांति गोल्ड में शांति रहने वाला नहीं लग रहा है ज्यादा. आप सेनको गोल्ड में फोकस कीजिए. सेनको गोल्ड अभी 361 के आसपास का प्राइस है. एक बार सेनको गोल्ड मुझे लग रहा है कि आपको 425 से 430 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे. और बेस अच्छा बनाया है सेनको गोल्ड ने. ऑलमोस्ट 325 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए. ओके. चलिए अगला सवाल लेते हैं. अगला सवाल जो है वो है हेमंत जी का. हेमंत पूछते हैं केडी ग्रीन के बारे में. उनके पास केडी ग्रीन 2500 शेयर है और 64 रुपये के भाव पे लिए हैं.
आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। केडी ग्रीन। या आई थिंक ये BSE पे लिस्टेड स्टॉक है, NSE पे नहीं है। सो सॉरी, मैं ट्रैक नहीं करता पर्टिकुलर स्टॉक को। ओके चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है अदानी पोर्ट्स पे। आज अदानी ग्रुप में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो अदानी पोर्ट्स को इन्होंने लिखा नहीं है बाय लेवल क्या है, खरीद लेना चाहिए इन लेवल्स पे या फिर अभी करेक्शन का इंतजार करें। देखिए, मुझे लगता है कि तो अदानी पोर्ट में यहाँ से भी वैल्यूएशंस आपको बहुत महंगा होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट पे जब भी आप निवेश करते हो, आपका एक खुद के आइडियोलॉजी होना चाहिए। वो ओवर वैल्यूड में कोई भी स्टॉक लेना नहीं चाहिए। अभी अदानी पोर्ट मुझे लग रहा है कि एक 1650 हम लोगों ने रिकमेंड किया था, वहां से एक अच्छा खासा रैली इसमें हुआ है। सो कोई भी डीप मिलने पे ही बाय कीजिए, वही समझदारी है। लेकिन स्टॉक का जो टारगेट है वो 2250 से 2300 तक मूव आपको मिलेंगे। अरे इंटर अदानी ग्रुप में हमारा पॉजिटिव ही व्यू है। जब अदानी ग्रुप क्राइसिस में था तभी भी पॉजिटिव ही व्यू था। आप देखेंगे इंटर अदानी ग्रुप में जब रिसेंटली कुछ टाइम पहले अदानी इंटरप्राइज ने अपने राइट इशू लेके आए थे, उस टाइम पे 2100-2200 के आसपास का प्राइस था, तभी भी अदानी इंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स में हमने बाई कॉल दिया। रिसेंटली जो QIP लेके आए 15,000 करोड़ का, और मार्केट से जो जिस तरीके से 3 to 4x ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, तो बहुत बढ़िया है। और आप देखेंगे इंटायर अदानी ग्रुप अभी रिसेंटली हमारे मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे ही मैं कल देख रहा था, हमारे न्यू CM अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अदानी ग्रुप एक 2000 बेड्स का एक हॉस्पिटल बनाने जा रहा है कोलकाता न्यू टाउन में, जहाँ पे ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का एक वैल्यू है। सो इंटर अदानी ग्रुप में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। अब इससे पहले भी जो US में उनके केस चल रहा था, वो भी न्यूज आ गया, नहीं वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो पीछे पड़े थे हिंडनबर्ग, बेचारे खुद ही बंद हो गए। सो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। ओवरऑल ग्रुप मुझे लगता है कि ऐसे आपको एक अपकमिंग बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें बने रहना चाहिए। ओके विनीता गुप्ता का सवाल है। विनीता गुप्ता बोलती हैं कि स्विंग ट्रेड के लिए उन्होंने आपको कुछ स्टॉक्स दिए हैं। एक तो दिया है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, दूसरा दिया है M&M फाइनेंशियल और तीसरा दिया है एक्वेस। तीनों ही स्टॉक्स में आपको स्विंग ट्रेड के लिए सही लगते हैं या नहीं? M&M फाइनेंस में मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्लाइंट के पास पोजीशन है ड्यू टू कंप्लाइंस। एंड क्रॉम्पटन ग्रीव्स में मुझे लग रहा है कि स्विंग ट्रेड के लिए उतना नहीं, बढ़िया अभी भी क्रॉम्पटन सेटअप मुझे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स नहीं है, ग्रीव्स कॉटन है, सॉरी। अच्छा, ग्रीव्स कॉटन, ओके। ग्रीव्स कॉटन, या ग्रिप्स कॉटन का चार्ट अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन आपको 2-3 एटलीस्ट महीने का तो टाइम फ्रेम, 1 महीने का तो टाइम फ्रेम आपको देना चाहिए, तब जाके स्टॉक आपको अच्छा खासा मूव आते हुए दिखाई देंगे। और एक जो कॉल मैं देने वाला हूं, आप उसके लिए भी एक बार इंतजार कीजिए। मुझे लग रहा है कि वो कॉल भी अगर आप सुन लेंगे तो आप उसके ऊपर भी कुछ प्लान बना सकते हैं। तो वे इंतजार क्या करना है प्रदीप जी, आप बता ही दीजिए कॉल क्या है। ठीक है, जो आज का कॉल रहेगा ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। स्टॉक का नाम रहेगा जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। तो जुबिलेंट फूड बाय करके चलना है। आप देखेंगे मंथली चार्ट पे इससे पहले 2 बार 2023 उसके बाद 2024 में हुआ है 415 420। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वैल्यू जोन है और यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ है। अब क्या होता है, समटाइम मैं ब्रेकआउट स्टॉक जहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है ऐसे स्टॉक ढूंढता हूँ। सम टाइम मैं ऐसे स्टॉक ढूंढता हूँ जो मार्केट नीचे आने पे भी ज्यादा नीचे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना पिटाई हो चुका है पर्टिकुलर जुबिलेंट फूड का। तो यहाँ से अगर हम बाय करेंगे 413 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और 493 के आसपास का प्राइस चल रहा है, इजीली आपको 485, उसके बाद 550, उसके बाद 600 एंड अबव भी प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। मतलब देखिए खोने के ज्यादा कुछ है नहीं। 493 चल रहा है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 413, लेकिन मिलने पे आपको 640 650 तक मूव आपको मैक्स टू मैक्स 1 क्वार्टर का व्यू अगर आप लेके चलेंगे यहाँ से इजीली आपको 22 से 25% का अपसाइड मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और मंथली सपोर्ट के आसपास है। तो इस बाजार में ऐसे स्टॉक्स रडार पे रखना, अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेशन करना, बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट अप डाउन कुछ भी हो रहा है, जुबिलेंट फूड वर्क्स में ज्यादा इफेक्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक है। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा है, 413 बाय करके चलिए। सो 413 के स्टॉप लॉस के साथ आप जुबिलेंट फूड वर्क्स को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्रदीप की राय है फॉर 20 to 25% रिटर्न, बट इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म, इट्स अ पोजिशनल कॉल, सो यू हैव टू होल्ड इट फॉर सम बिट ऑफ टाइम।
अगला सवाल जो है वो पिंटू कुमार जी का है। पिंटू कुमार जी पूछते हैं कि उनके पास पाक मेडी वर्ल्ड के शेयर है जो उन्होंने 162 रुपये पे खरीदे हैं, बंधन बैंक के शेयर है जो उन्होंने 214 रुपीज़ के भाव पे खरीदे हैं, और